हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारा बॉडी किस तरह से मूवमेंट करता है, कैसे हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं डिफरेंट पार्ट को। और बहुत सारे पार्ट हमारे बॉडी में ऐसे हैं जिसको हम मूव नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी पार्ट हैं जिसको हम मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए यूज करते हैं। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Sit absolutely still. Observe the movement taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movement in your body as you breathe. There are so many movements that happen in your body. जब आप एकदम रेस्ट में बैठे रहते हैं तो आप ऑब्जर्व करिए कि क्या आपके बॉडी का कुछ पार्ट मूव कर रहा है। तो आप पाएंगे कि बहुत सारे बॉडी के पार्ट हैं, जैसे आइज जो है, अगर आप रेस्ट में बैठे हैं तो भी आपका आइज ब्लिंक कर रहा होता है। वही जब हम रेस्ट में बैठे रहते हैं तो भी ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ करते टाइम भी हमारे बॉडी का जो हार्ट वाला पार्ट है वो मूव करते रहता है। तो इससे पता लगा कि जब हम एकदम रेस्ट में बैठे रहते हैं तो भी हमारा बॉडी का जो कुछ पार्ट है वो मूव करते रहता है, जैसे आइज हो गया, हार्ट हो गया। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब आप नोटबुक पे कुछ लिख रहे होते हैं तो आपके बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है? तो बॉडी का हैंड वाला जो पार्ट होता है, फिंगर, वो मूव करता है। और when you are turn and look at your friend, different part of your body move while you remain at the same place in this example. जैसे हम कुछ लिखते हैं अपने नोटबुक पे या हम अपने फ्रेंड को पीछे मुड़ के देखते हैं तो इसमें हमारा बॉडी जो है वो एक ही प्लेस पे रहता है, फिर भी बॉडी का जो अलग अलग पार्ट है वो मूव करता है। जैसे लिखते हैं तो हमारे बॉडी का हैंड वाला एरिया जो है, फिंगर, वो मूव करता है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं किसी को तो हमारा नेक वाला एरिया मूव करता है, लेकिन इसमें हम एक ही प्लेस पे बैठे रहते हैं। वही कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करने के लिए क्या करते हैं, रन करते हैं, वॉक करते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं, ये सब करते हैं मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। अब हम देखेंगे कि कैसे एनिमल्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करता है। हम लोग जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो उसके लिए हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं। इसके हेल्प से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं। जबकि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हमारे प्लेनेट पे हैं, वो कैसे मूव करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं टेबल 8.1 में। इसमें एनिमल्स का नाम दिया गया है बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें हमें लिखना है कि जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो एनिमल्स मूव करता है तो उसमें कौन सा बॉडी का पार्ट जो है वो मूव करता है, इसमें ये हमें फिल करना है। और इसमें लिखना है कि कैसे जो है एनिमल्स जो है वो मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो काउ जो है वो लेग के हेल्प से वॉक करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए। ह्यूमन जो है वो भी वॉक करता है, और वॉक करते समय ह्यूमन का जो बॉडी का पार्ट होता है वो लेग वाला पार्ट होता है वो मूव करता है। स्नेक जो है वो स्लीदर करता है, रेंगता है, और रेंगने में उसके बॉडी का होल बॉडी का जो होता है वो मूव करता है। आपने देखा भी होगा स्नेक जब रेंगता है तो उसका पूरा बॉडी जो होता है वो मूव करता है। बर्ड को भी आपने देखा होगा, बर्ड जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फ्लाई करती है, और फ्लाई करने में उसका जो बॉडी का पार्ट होता है, जैसे विंग्स, पंख, उसका यूज करती है। इंसेक्ट्स भी मूव करने के लिए स्लीदर करते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया। उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये सब मूव करते हैं। फिश जो है वो स्विम करता है वाटर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, और स्विम करने में उसके बॉडी का जो विंग्स वाला छोटा छोटा विंग्स होता है और पूंछ वाला एरिया होता है वो मूव करता है। तो इस टेबल 8.1 में हमने जाना कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं और उसके बॉडी का कौन सा पार्ट उसमें हेल्प करता है मूव करने में। बूझो के बारे में दिया गया है इधर। बूझो जो है वो सोच रहा है कि प्लांट्स जो है वो कैसे मूव करता है। प्लांट्स तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं करता है, वो तो अदर काइंड का मूवमेंट दिखाता है। प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करता है, वो बस ग्रोथ करता है। उसकी जो लंबाई होती है उसमें वृद्धि होती है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं करता है। जबकि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। इसमें हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट कैसे मूव करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें दिखाया गया है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब आप बॉल फेंकते हैं, जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपका बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है, और जब आप बैटिंग करते हैं तो आपके बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है। हम आते हैं, प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो डैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। हमें इसमें अपने आर्म्स पे एक स्केल लेना है, और उस स्केल जो आर्म्स की लेंथ के बराबर हो और उसको एल्बो के कोहनी के सेंटर में लगा के उसको बांधना है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म्स टुगेदर। अपने फ्रेंड को बोलिए कि उस स्केल को
अपने आर्म्स से उसको बांध दे और स्केल को एल्बो के सेंटर में रख के बांधना है। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब आप ट्राई करिए कि क्या ये जो कोहनी है ये मुड़ रहा है, ये हाथ मुड़ रहा है। आर यू एबल टू डू इट। आप एक्टिविटी कर सकते हैं अपने स्केल को हाथ में बांध के और एल्बो के बीचों बीच सेंटर में लाके उसको बांधना है। तो आप पाएंगे कि जो ये एल्बो है वो बेंड नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक स्केल लगा हुआ है। जब इस स्केल को खोल दिया जाता है तो फिर आपका जो एल्बो है वो बेंड होने लगेगा। मूवमेंट इन योर बॉडी टेबल 8.2 में दिया गया है। इसमें हमें फील करना है कि हमारे बॉडी का कौन कौन सा पार्ट है वो कम्प्लीटली रोटेट करता है, कौन सा पार्ट रोटेट करता है, टर्न करता है या पार्टली रोटेट करता है, बेंड करता है, लिफ्ट करता है। ये सब हमें फील करना है। तो पहले हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से फील कर पाएंगे कि बॉडी का कौन सा पार्ट बेंड होता है या रोटेट होता है, ये सब। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two part of our body seem to be joined? तो आपने देखा कि जब हम उस पर स्केल लगा देते हैं तो हमारा एल्बो जो है वो मूव नहीं करता है। जब उसमें से हटाते हैं तो हमारा एल्बो जो है वो मूव करता है हैंड का। तो बॉडी जो ज्वाइंट होता है वहीं से मूव होता है। जैसे एल्बो जो है वो ज्वाइंट रहता है 2 पार्ट का, तो वहाँ पे वो मूव होता है। शोल्डर भी होता है, वहाँ पे भी मूव कर सकते हैं। नेक को भी हम मूव कर सकते हैं। Each place are called joint। जहाँ जहाँ पे हम मूव कर पाते हैं बॉडी का पार्ट, जैसे एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया, नेक हो गया, उस पार्ट को हम ज्वाइंट करते हैं। कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट। आप क्या ऐसे और भी ज्वाइंट का नाम बता सकते हैं। और बॉडी हैज़ नो ज्वाइंट, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। आप सोचिए कि अगर हमारे बॉडी में ज्वाइंट ना हो तो क्या हम मूव कर सकते हैं। हम मूव नहीं कर सकते हैं। ज्वाइंट होने पे ही बॉडी मूव करता है। जहाँ से ज्वाइंट होता है वहाँ से बॉडी मूव करता है। जैसे आप कलाई से देख लीजिए, कलाई में भी ज्वाइंट होता है, फिंगर में भी ज्वाइंट होता है, आप फिगर में देख सकते हैं। फिर जो आर्म्स होता है एल्बो, उसमें भी ज्वाइंट होता है, शोल्डर में भी ज्वाइंट होता है, नेक में भी ज्वाइंट होता है। इसी कारण से हम मूव उसको कर पाते हैं। तो इस सब टाइप के जो पार्ट है बॉडी को, उसको हम ज्वाइंट कहते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। तो बिना ज्वाइंट के हम अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज ज्वाइंट टुगेदर एट दिस ज्वाइंट। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड एंड लेग इंक्लूडिंग द फिंगर ऑफ टोज, लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। हमें कहा गया है कि आप अपने फिंगर को अपने हेड के टॉप पे प्रेस कीजिए, फेस पे प्रेस कीजिए, नेक पे प्रेस कीजिए, नोज पे, ईयर पे, बैक ऑफ शोल्डर पे प्रेस करने को बोला गया है। डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड। क्या आप जब अपने फिंगर को अपने हेड पे प्रेस करते हैं, फेस पे प्रेस करते हैं, नेक पे, नोज पे, तो क्या आप पाते हैं कि कुछ जो है वो हार्ड है हमारे बॉडी में। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन। वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसे हम बोन कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जब हम टच किए तो हमें कुछ हार्ड फील हुआ, जैसे हेड पे, नोज पे, तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोन्स कहते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। आप इस एक्टिविटी को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाके चेक करिए। जहाँ जहाँ आपको हार्ड फील होता है वो हर जगह हमारे बॉडी में बोन है। सो मेनी बोन्स बहुत सारे बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। बोन्स जो है वो बेंट नहीं होता है। सो हाउ डू वी बेंट आवर एल्बो। तो फिर हम अपने एल्बो को कैसे बेंट किए, इसके लिए हमने जाना था पीछे कि एल्बो में है जहाँ पे ज्वाइंट है, ज्वाइंट होने के कारण ही हम उसको बेंट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म्स टू आवर ब्रिस्ट। हमारे हाथ में जो बोन्स होता है वो एक ही बोन्स नहीं होता है। हमारे हाथ का जो अपर आर्म्स होता है वो अलग बोन्स होता है, और जो व्रिस्ट वाला होता है, कलाई वाला आर्म्स होता है, वो अलग बोन से बना होता है, और दोनों का ज्वाइंट होके एल्बो के पास हम इसी कारण से एल्बो को मोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा आर्म्स जो है एक अपर आर्म्स वाले बोन होता है और एक व्रिस्ट हथेली वाला बोन्स होता है। वो दोनों का मिलके हमारा हाथ बनता है, इसीलिए हम उसे बेंड कर पाते हैं। इट इज डिफरेंट बोन ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। इसी तरह से हमारे बॉडी के सभी पार्ट में बोन्स मौजूद होते हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। और हम उस बोन्स को वहीं पे बेंड कर पाएंगे जहाँ पे ये बोन्स मीट होते हैं। जैसे हमारे हेड वाले एरिया में भी बोन्स होता है, लेकिन हम हेड वाले एरिया के बोन्स को बेंड नहीं कर पाते हैं। हम बोन्स को वहीं पे बेंड कर पाएंगे जहाँ पे दो बोन्स मिलता है, जहाँ पे
ज्वाइंट होता है, जैसे एल्बो में हो गया, फिंगर में हो गया, वहाँ पे दो बोन्स ज्वाइंट होते हैं, इसीलिए उस टाइप के बोन्स को हम बेंड कर पाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के जो ज्वाइंट होते हैं वो हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप के मूवमेंट एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए अगर हमारे बॉडी में ज्वाइंट नहीं होगा या बोन्स नहीं होगा तो हमारा बॉडी एक मांस का टुकड़ा होगा, बस उसमें कोई शेप नहीं होगा, कोई साइज नहीं होगा। अगर हमारे बॉडी में बोन्स है तभी हमारा बॉडी का एक डिफिनिट शेप है और हम कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं बोन्स में ज्वाइंट के कारण, मूवमेंट कर पाते हैं, कोई एक्टिविटी कर पाते हैं, जैसे खेलते हैं, दौड़ते हैं, ये सब एक्टिविटी हमारे बोन्स में जो ज्वाइंट होते हैं उसी की हेल्प से करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो आज हम इसी ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट बोन्स जो है अलग अलग टाइप के ज्वाइंट से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक्टिविटी 2 में कह रहा है रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर, मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज सो इन फिगर 8.2। 8.2 में दिखाया गया है एक पेपर का आप सिलिंड्रिकल रोल बनाइए और एक स्मॉल होल बनाइए एक रबर या प्लास्टिक के बॉल में। इस फिगर 8.2 में दिया गया है, आप अच्छे से फिगर देख के समझ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन बॉल, पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल। फिगर 8.2 में हम देखते हैं, फिगर 8.2 में दिया गया है ये जो सिलिंड्रिकल शेप आप देख रहे हैं, ये पेपर का सिलिंड्रिकल शेप बनाना है और एक बॉल लेना है और एक रबर बॉल लेना है और एक बॉल में इस रबर बॉल को सेट करके इस सिलिंड्रिकल पेपर को घुमाना है, रोटेट करना है। तो आपको इसमें पता करना है डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल, क्या बॉल जो है ये बॉल इस बॉल के अंदर कटोरी के अंदर फ्रीली रोटेट कर रहा है। डज द पेपर सिलिंड्रिकल ऑल्सो रोटेट, और क्या इसके साथ साथ ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलिंड्रिकल इज योर आर्म। अब हमें इमेजिन करना है कि ये जो पेपर सिलिंड्रिकल है वो हमारा आर्म्स है और जो बॉल है वो आर्म्स का इंड है। एंड द बॉल इज इट्स इंड, द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, और ये जो बॉल है ये शोल्डर का एक पार्ट है, ये हमें इमेजिन करना है। विच योर आर्म्स इज ज्वाइंट, तो आप पाएंगे कि हमारा जो आर्म्स है इस टाइप से यहाँ पे ज्वाइंट है। द राउंडेड इंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी, ये जो गोला वाला बॉल है उसमें जो ये हमारा बॉल है, हाथ आर्म्स का जो इंड वाला पॉइंट है वो बॉल में जो फिट है, ये मतलब शोल्डर में हमारा जो हैंड वाला एरिया है वो इसी तरह से फिट है। कैविटी मतलब होलो स्पेस में फिट है। सच ए ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, तो इस टाइप के जो ज्वाइंट होते हैं वो सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैन यू नेम अदर सच ज्वाइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राई एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो हमें और भी पता लगाना है कि इस टाइप का जो ज्वाइंट है हमारे बॉडी में और कहाँ कहाँ है। जैसे हमने आर्म्स और शोल्डर का ज्वाइंट के बारे में जाना कि हमारा आर्म्स और शोल्डर का जो ज्वाइंट होता है इसी टाइप का ज्वाइंट होता है, और इस टाइप का ज्वाइंट जो होता है वो सभी डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे आर्म्स को हम सभी डायरेक्शन में 360 डिग्री घुमा सकते हैं, शोल्डर पे ज्वाइंट से जो है उसको हम घुमा सकते हैं। तो इस टाइप के ज्वाइंट को हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। कैन यू नेम अनदर ज्वाइंट सच ज्वाइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राई एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो क्या आप इस टाइप के और भी ज्वाइंट का नाम बता सकते हैं जो हमारे बॉडी में है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में हमने जाना कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है, जो हमारे जैसे हमारे आर्म्स जो है वो शोल्डर से जो ज्वाइंट है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। फिर अनदर ज्वाइंट जैसे हमारा लेग वाला एरिया जो है, जो कमर वाले एरिया से, जैसे हिप बोन जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से हमारे लेग वाले एरिया से ज्वाइंट होता है। तो हिप वाला और जो लेग वाला ज्वाइंट है वो भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, और हमारे आर्म्स में जो होता है आर्म्स और शोल्डर वाला जो ज्वाइंट है वो भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का ही एग्जांपल है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है वो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। जैसे आर्म्स को भी हम जहाँ से ज्वाइंट है शोल्डर का उसको हम 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं। इसी तरह से लेग वाला पार्ट भी है, जहाँ से कमर से जो कनेक्ट है हमारा लेग ज्वाइंट है, वो भी जो ज्वाइंट है वो भी इसी टाइप का ज्वाइंट होता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे पाइवोटल ज्वाइंट के बारे में। हमने पहले जाना बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंट द हेड इज ए पाइवोटल ज्वाइंट। जो ज्वाइंट हमारे नेक जो हेड से होता है उस टाइप के ज्वाइंट को हम पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। फिगर 8.4 में दिया गया है, इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट एंड लेफ्ट।
तो इस टाइप की जो जॉइंट होते हैं पाइवोटल जॉइंट, वो जॉइंट हमारा नेक और हेड से जॉइंट होता है, उसी टाइप की जॉइंट को हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। तो आप अपने गर्दन को घुमा के देखिए कि किस टाइप का गर्दन जो है मूवमेंट करता है। तो आर्म्स और शोल्डर वाले जो मूवमेंट है और गर्दन और हेड का जो मूवमेंट है वो डिफरेंट है। गर्दन नेक वाला जो एरिया है उसको हम बैकवर्ड या फॉरवर्ड टर्न कर सकते हैं या राइट और लेफ्ट टर्न कर सकते हैं, जबकि आर्म्स वाले एरिया को तो हम कंप्लीटली रोटेट कर सकते थे। तो पाइवोटल जॉइंट जो होता है वो या तो राइट लेफ्ट टर्न करता है या बैकवर्ड या फॉरवर्ड बेंट होता है। इस मोमेंट को आप खुद पे ट्राई करके देखिए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस टाइप का होता है और पाइवोटल जॉइंट किस टाइप का होता है। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म्स दैट कैन रोटेट ए कंप्लीट सर्किल इन। तो इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो बस राइट और लेफ्ट या बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंट होते हैं। फिगर में हम देख लेते हैं, जैसे ये है पाइवोटल जॉइंट, जो हमारा ये एक नेक वाला बोन है और ये हमारा हेड का बोन है। तो नेक वाला जो बोन है वो हेड के बोन से जहाँ पे जॉइंट है उसी जॉइंट को हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। तो हमने जाना कि पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस तरह से दोनों डिफरेंट है। तो हमारे बॉडी के ही एक ही बॉडी में डिफरेंट टाइप के जॉइंट होते हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे हिंज जॉइंट के बारे में।